साथियों जय हिंद, जय श्री राम। साथियों आज हम रामायण के घटना के बारे में बात करेंगे जो आज के युग को प्रदर्शित करती है। साथियों बहुत से लोग मानते हैं कि आज एआई के जमाने में धार्मिक ग्रंथों का क्या औचित्य है। तो साथियों यदि वो धार्मिक ग्रंथों को काल्पनिक मानते हैं या सही मानते हैं वो उनके ऊपर है। यदि वो काल्पनिक भी मानते हैं तो धार्मिक ग्रंथों में लिखी प्रत्येक घटना जो है कोई ना कोई घटना आज के युग को संदर्भित करती है, आज के युग में होने वाली घटना को संदर्भित करती है। किस प्रकार से हम रामायण के एक घटना को इसी संदर्भ में समझेंगे। साथियों आप सभी ने रामायण में माता सीता जी के हरण को सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। उसमें रावण जो है मामा मारीच को मृग का रूप धारण करने के लिए कहता है और माता सीता जो है वो उसी मृग को सत्य मानकर कि ये असली मृग है उसे लाने के लिए वो भगवान राम को भेज देती हैं। इसके बाद रावण जो है वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आता है और माता सीता जो है उसी रूप को सत्य मानने लगती हैं। इस प्रकार जब वो रावण की उस क्रियाकलाप को सत्य मानने लगती हैं, उसे ही सही मानने लगती हैं, तो रावण उनका हरण करके ले जाता है। उनकी स्थिति परिस्थिति का फायदा उठा के रावण उनका हरण करके ले जाता है। साथियों यदि हम इस घटना को आज के युग में समझें तो आज का युग किस प्रकार से इस घटना से संदर्भित है इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा जानेंगे। साथियों यदि हम रावण को आज के युग का भ्रम मान लें, रावण आज के युग का जो है वो भ्रम है, भ्रम को यदि हम आज के युग का रावण मान लें और माता सीता को आज की हम शांति मान लें, तो रावण ने किस प्रकार माता सीता का हरण किया था या जो आज का जो भ्रम रूपी रावण है वो किस प्रकार हमारी शांति का हरण कर रहा है, शांति रूपी सीता का हरण कर रहा है, इसको हम समझेंगे। आज हम जो है इसी भौतिक वातावरण को, इन्हीं भौतिक चीजों को ही सत्य मानकर बैठे हुए हैं और इन्हीं पर हम फंसते जा रहे हैं। यही चीज सब कुछ है ऐसा हम मानते हैं और फिर जब हम इन पर फंस जाते हैं तो हमें पछतावा होता है। तब तक हमारे पास इतना समय नहीं बचता कि हम इन भ्रम जाल से बाहर निकल सकें, इस रावण रूपी भ्रम जाल से बाहर निकल सकें और अपनी शांति रूपी सीता को बचा सकें। तो आज का जो भ्रम रूपी रावण है वो हमारी शांति रूपी सीता का हरण कर रहा है और हमारे जीवन की सुख शांति को नष्ट कर रहा है। जो सीता हरण है वो इसी घटना को संदर्भित करती है। आज विभिन्न माध्यमों से हमारी शांति का हरण हो रहा है, हमारे जीवन की बहुत सी शांतियों का हरण हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे भ्रम का जाल, हमारे आसपास इस प्रकार भ्रम का जाल फैला हुआ है कि हम दिखने वाली भौतिक चीजों को ही सत्य मानने लगते हैं और उनमें इस प्रकार भिद गए हैं, उन पर इस प्रकार हम भिद गए हैं कि अब उनसे बाहर निकलने पर भी हमें सोचना पड़ता है। पछतावा तो हो रहा है लेकिन हम वापस नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम इतने अंदर चले गए हैं कि यदि हम उससे बाहर आ भी जाएंगे तो भी कोई फायदा अब होने वाला नहीं है। दूसरा, दिखावे की दुनिया के भ्रम जाल में हम फंसे हुए हैं। भ्रम रूपी रावण दिखावे कि ये दुनिया को हम दिखाएंगे तो दुनिया में अच्छा मानेगी और इसी दिखावे के चक्कर में हम कर्ज लेके यहाँ वहाँ से करके अपने पास भौतिक चीज़ों का जुटाव कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए। अब वो चीज़ हम कहाँ से लिए, कर्ज लेके लिए, लोन लेके लिए, क्या कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। और इससे हमें क्या मासिक किस्त देनी पड़ रही है, ईएमआई देनी पड़ रही है। हमारी जो मानसिक शांति है उसका हरण हो चुका है। दूसरा है फेक न्यूज और अफवाहें। आपके आसपास ऐसी बहुत सी
खबरें चलती है जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं। साथियों, दूसरा अगली चीज है रिश्तों में भ्रम। रिश्तों में जो भ्रम रूपी रावण है वो भी हमारे जीवन की शांति को खत्म कर रहा है। आज पति पत्नी के बीच में संदेह है, शक है। इसी भ्रम के कारण, इसी भ्रम रूपी रावण के कारण वैवाहिक जीवन वो सुखी नहीं हो पा रहे हैं। पत्नी जो है पति पर संदेह कर रही है, पति जो है पत्नी पर संदेह कर रहा है। इससे दोनों के बीच में तनातनी है, उनके बीच की जो शांति है वो हरण हो चुकी है उसी भ्रम के कारण। तो आज किस प्रकार से ये भ्रम रूपी रावण जो है हमारी मानसिक शांति रूपी सीता का हरण किए हुए है, हम सभी जान रहे हैं। इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का यही उपाय है साथियों कि हमें सत्य और असत्य में भेद की क्षमता विकसित करनी होगी। हमें सत्य और असत्य को सही तरीके से परखना होगा। यदि हम सत्य को असत्य मान लें और असत्य को सत्य मान लें तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। केवल हम यदि सत्य को भी असत्य मान रहे हैं तब भी हम मुसीबत में फंस रहे हैं। तो इसलिए हमारे अंदर इतनी क्षमता हमें होनी चाहिए कि हम सत्य क्या है और असत्य क्या है इस पर हम भेद कर सकें, जान सकें कि क्या असत्य और क्या सत्य है। दूसरा, हमें किसी भी चीज पर बिना जांच पड़ताल के विश्वास और संदेह नहीं करना चाहिए। कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, बिना जांच पड़ताल किए हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए। जैसे माता सीता ने बिना जांच पड़ताल किए ही उस मृग को सही सत्य समझ लिया और मृग को लाने के लिए भगवान राम को भेज दिया। दूसरा है दिखावे और भौतिक सुख सुविधाओं से हमें बचना होगा। दिखावे और भौतिक सुख सुविधाओं के अलावा हमें आंतरिक सुख पर ध्यान देना होगा कि ये भौतिक सुख तो दिखावा है, जब तक हमारे अंदर आंतरिक सुख नहीं आएगा। आज लोगों के पास तो भौतिक सुख सुविधाएं बहुत है लेकिन मानसिक शांति, आंतरिक सुख कहाँ है? आज लोग ना तो सही तरीके से खा पा रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है वो भोजन के लिए तरस रहे हैं, और जिनके पास भोजन है उनके पास खाने का समय नहीं है। यही तो भ्रम रूपी जाल में हम फंसे हुए हैं, भ्रम रूपी रावण में फंसे हुए हैं, जिसने हमारी शांति का हरण किए हुए कि घर में खाने को होने के बावजूद भी हमारे पास खाने का टाइम नहीं है। दूसरी है, यदि हमें इस भ्रम रूपी रावण से बचना है तो हमें आत्मज्ञान, आत्म अनुभव और विवेक से काम लेना होगा। हमारे अंदर हमें आत्मज्ञान विकसित करना होगा, अनुभव विकसित करना होगा, तब हम इस भ्रम रूपी रावण से बच सकते हैं और अपनी शांति रूपी सीता का हरण होने से बचा सकते हैं। साथियों, तो आपको ये घटना समझ में आ गई होगी कि माता सीता का हरण आज किस प्रकार से हमारे समय को संदर्भित कर रही है, किस प्रकार हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।